Hello dear students, today we are going to discuss class 10th SST Unit 4 Economics, chapter number 1st Development, and today topic is comparison of economic development of different nation और states। आज का हमारा टॉपिक है कि विभिन्न राष्ट्र के जो आर्थिक डेवलपमेंट हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो राज्य हैं, देश हैं, उनके आर्थिक विकास में हम कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या तुलनाएं होती हैं, क्या क्या अंतर है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डिफरेंट अप्रोच वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Following indicators are generally used for the comparison of economic development among different nations। हमने अभी ये समझा कि जो आर्थिक डेवलपमेंट होता है उसके जो भिन्न भिन्न पहलू होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उसके अध्ययन करने के बाद हमको ये पता चला कि हम वी कैन से डैट देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कि जो इकोनॉमिक्स जो आर्थिक विकास है उसके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमॉन्ग डिफरेंट नेशन। और जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, संयोजक हैं, संकेत करने वाले जो हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के नेशन हैं उनके आर्थिक डेवलपमेंट के बारे में, आर्थिक जो भी विकास है उसके बारे में बताते हैं। तो हम ये फैक्टर के अनुसार जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, जितने हमारे फैक्टर्स हैं, उनके द्वारा हम समझेंगे कि भिन्न भिन्न कंट्रीज़ के आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो उनमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है प्रत्येक व्यक्ति की आय। पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है। पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन। किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने के लिए, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन बेसिस है वो है प्रत्येक व्यक्ति की इनकम क्या है, आय क्या है। अगर हम प्रत्येक अलग अलग डिफरेंट अलग अलग कंट्री की आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था के विकास का तुलना करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि वहाँ के व्यक्तियों की आर्थिक इनकम क्या है। टोटल नेशनल इनकम इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर फॉर द कंपेरिजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेट और नेशन बिकॉज देयर पॉपुलेशन कैन बी डिफरेंट। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक पूरी पॉपुलेशन की अगर हम आर्थिक व्यवस्था देखें तो उससे हम किसी भी देश की पॉपुलेशन की तुलना नहीं कर सकते कि वहाँ की इनकम क्या है। उसकी ओवरऑल पॉपुलेशन की इनकम को देख के, इनकम के बारे में जानकारी लेके हम पूरे कंट्री के या दूसरे कंट्री से तुलना नहीं कर सकते कि वहाँ की इनकम रेशियो क्या है। हमें अगर किसी देश की पर व्यक्ति इनकम के बारे में जानकारी लेनी है, तुलना करनी है, तो हमें पर व्यक्ति की इनकम के बारे में जानना होगा। सो पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड एज ए बेटर इंडिकेटर फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन। इसलिए हमें किसी देश की दूसरे देश से कंपेयर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए हमें प्रत्येक पर व्यक्ति की इनकम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ के पर व्यक्ति की इनकम क्या है। सपोज डेट हम इंडिया की कंपेयर कर रहे हैं चाइना से कि चाइना की इनकम क्या है, चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, तो हमें पर व्यक्ति के इनकम रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या इनकम है, उनका इनकम रेशियो क्या है, तब जाके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जान पाएंगे। डेवलपमेंट
दिस इज़ अ डायग्राम। डेवलपमेंट मीन्स ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा हमारा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट से हम क्या क्या देखेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एंड इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल। इन्वायरमेंट में क्या होता है? हमारा जितना भी पॉल्यूशन होता है उसका कंट्रोल होना। इक्विटी, समानता, सोशल जस्टिस, एलिमिनेटिव पॉवर्टी। द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 क्लासिफाइड द वेरियस नेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। दोबारा देख लेंगे। द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट की रिपोर्ट निकाली है 2006, क्लासिफाइड वेरियस नेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स एक व्यक्ति की आय में जो वर्ल्ड बैंक है उसने पूरे वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी जानकारी देता है, उसको क्या क्लासिफाइड किया 2006 में पर व्यक्ति के आय के अनुसार। एज पर दिस रिपोर्ट इन द ईयर 2004 द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। सन 2006 में वर्ल्ड बैंक जो थी उसने एनालाइज किया तो वर्ल्ड डेवलपमेंट के रिपोर्ट को जानने के लिए तो उसने पर व्यक्ति के इनकम के आधार पर प्रत्येक नेशन के, प्रत्येक देश के डेवलपमेंट को जाना। सो सन 2004 की बात कर रहे हैं हम, 2004 में द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, जहाँ एक व्यक्ति की, एक कंट्रीज़ में मतलब देशों में एक व्यक्ति की पर इनकम, पर साल की इनकम 37,000 थी और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, और जिनकी 37,000 से कम इनकम थी एक साल की वो लो इनकम कंट्रीज कहलाती थी, यानी कम आय वाले देश कहलाते थे। कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम रेंजिंग बिटवीन 37,000 और 4,53,000 आर ट्रीटेड एज ए मिडिल इनकम कंट्रीज। और जिन कंट्रीज़ के लोग एक साल में 37,000 से लेके एक व्यक्ति की आय 4,53,000 थी, उन कंट्रीज़ को एक मिडिल इनकम कंट्रीज माना जाता था। द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनम और मोर आर ट्रीटेड एज हाई इनकम कंट्रीज़। और जिन कंट्रीज़ की आय एक व्यक्ति की पर एनम मतलब एक साल की 4,33,000 थी और इससे ज़्यादा थी उसको हम हाई इनकम कंट्रीज़ में गिनते हैं। हाई इनकम मतलब जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, 4,53,000 या उससे ज़्यादा की होती है, तो उन कंट्रीज़ को हम हाई इनकम कंट्रीज़ कहते हैं, मतलब उन कंट्रीज़ की इनकम बहुत हाई होती है। इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इज़ मेजर्ड एज 28,000 इन दिस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में इंडिया की पर व्यक्ति की एक साल की इनकम क्या थी? 28,000 आंकी गई थी। द रिचेस्ट कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, और जो रिचेस्ट कंट्री हैं इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, और जो ज़्यादा धनी हैं जिनकी ज़्यादा आय थी 4,53,000 एंड मोर देन इट इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, मतलब विकसित कंट्री कहलाई गई। Okay students, I hope you have understood to hear. Revise this. Thanks a lot and have a nice time.